हरियाणा में चुनावी साल का आगाज लगभग हो ही गया है। अगले साल पहले लोकसभा चुनाव और उसके कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति में अभी से चुनावी माहौल नजर आने लगा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजर एमपी के बाद अब हरियाणा पर है। हाल ही में विधायक बलराज कुंडू ने जिंद में जन सेवा संपर्क रैली की। कुंडू पहले बीजेपी सरकार के साथ थे, लेकिन 2020 में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई। उनकी पार्टी की ये पहली रैली थी जिसमें उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ साथ अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा। अखिलेश यादव भी इस रैली में शंकर सिंह वाघेला के साथ शामिल हुए। वाघेला के साथ अखिलेश की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान और उनके बाद हुई मुलाकातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, आज हरियाणा जनसेवक पार्टी की जिंद में आयोजित रैली में एकजुटता में ही जीत है। दरअसल जिंद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा के ज्यादातर बड़े नेताओं ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत यहीं से की है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी यूं तो 3 बार अपने पैर जमाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हरियाणा की जमीन राजनीतिक तौर पर सपा के लिए बंजर ही रही है। 1996 में सपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ी। 69,000 से ज्यादा वोट मिले। 25 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 2000 में सपा 19 सीटों पर लड़ी और करीब 16,000 वोट मिले। 2005 में कुल 21 उम्मीदवारों के खाते में केवल 42,000 वोट आए। 2009 में सपा के सभी 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई और सिर्फ 15,000 वोट ही मिल पाए। 2014 में सपा ने 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोट महज 9,378 मिले। 2019 में सपा ने केवल 4 उम्मीदवार उतारे और उनके हिस्से में कुल मिलाकर 800 वोट ही आ पाए। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1996 से अब तक हुए 6 विधानसभा चुनावों में पार्टी का केवल एक ही उम्मीदवार जमानत बचा पाया। देखा जाए तो हरियाणा में सपा हर चुनाव में सिमटती चली गई, मगर हरियाणा के अन्य दलों के लोकल नेताओं के जरिए अखिलेश यादव का प्लान अपनी पार्टी के विस्तार का है।